जिसका जिक्र किया था और बिग स्टॉक्स में उसको लिया था, वो था एसबीआई कार्ड। एक बार उसको भी रिविजिट करते हैं, क्योंकि सुबह एसबीआई कार्ड, एक व्यू तो ये भी था कि ये हाल के एनबीएफसी रैली में चला नहीं है, और एक व्यू जो गोल्डमैन का आया आज सुबह, उन्होंने अपग्रेड किया इसे और टारगेट सेल से बढ़ाकर उसको पहले तो बाय पर लेकर आए और टारगेट 652 से बढ़ाकर 913 पर लेकर आए। तो ये एक आज सुबह की बड़ी रिपोर्ट थी। सिद्धार्थ जी, आपकी कवरेज में है क्या एसबीआई कार्ड? जी, हमारी कवरेज में है, बट अगेन यहाँ पर अगर आप हाल के नतीजे देखें तो थोड़े वीक रिजल्ट्स आ रहे थे कंसिस्टेंटली, और हमारा व्यू जो है वो न्यूट्रल रेटिंग है। टारगेट प्राइस जो है वो 770 का था, तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म भी किया है। पिछले साल अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 6% का था, एंड इस साल का भी जो एस्टिमेट है वो 10% का है। बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली आगे चलकर जो ग्रोथ इम्प्रूव होगी, मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे तो डेफिनेटली फेवरेबल है। FY26 पे नंबर्स काफी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा अनुमान कुछ 30% अर्निंग्स ग्रोथ का है। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक कंफर्टेबल है, और रिटर्न रेशियोज में भी 20% अर्निंग्स ग्रोथ देता है। तो जो ओनली चैलेंज जो है, जो कंपनी का जो कार्ड यूजेज जो है, स्पेशली हमने देखा पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो रिटेल क्रेडिट है, वहाँ ग्रोथ स्लो डाउन था। और आप देखिए ये जो कंजम्पशन क्रेडिट है अक्रॉस एनबीएफसी, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो पूनावाला फिनकॉर्प हो, चाहे वो एसबीआई कार्ड्स हो, इन सभी को वो एक प्रेशर फेस करने को मिला है। निम्स में थोड़ी सी इंपैक्ट आई है, क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब मुझे लगता है कि ये बॉटमिंग आउट एक फेनोमेना है। तो हमने अभी तक अपना स्टैंड चेंज तो नहीं किया है, बट डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक थोड़ा फेवरेबल नजर आता है। ओके, एसबीआई कार्ड्स सुबह याद रखिएगा, जब बात हुई थी इस स्टॉक पे, इसी प्रकार के आई थिंक स्विंग मिले, इसकी एक्सपेक्टेशंस जाहिर की गई थी। नाउ इट्स 800, और मेरे ख्याल से एग्जैक्टली एट 921 पहला कॉल आया था एसबीआई कार्ड्स पे। 800 रुपये की कॉल आज शिल्पा जी ने एक बाय कॉल दी थी। प्राइस था 1380, 1445 के आसपास, 22 का टारगेट था। वो कॉल अभी कहाँ ट्रेड कर रही है, एक बार जरूर दिखाइएगा जरा यहाँ पर, और फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि अब 4 के चौका का वक्त हो चुका है। वो कॉल जरूर रखिएगा एक बार एक्टर साहब, अगर आपने रखी हो, आपके पास अभी भी पड़ी हो, सिंस इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट, अच्छा पैसा बना है वहाँ पे। अब आप 4 का चौका लेके आते हैं, और 4 ट्रेड्स जो आपके स्कीम पे रखे जाएंगे, एक एक करके क्रम समझाता हूँ मैं। आपका सस्ता ऑप्शन है सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आएगा, उसके बाद फिर सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से आएगा। 4 के चमत्कार आज कविता जे पिक करेंगे, साथ ही साथ आज महिला विशेषांक लग रहा है अब तक ये 4 का चौका। बस एक सिद्धार्थ जी फंस गए इसमें, मिड कैप फंडा सिद्धार्थ खेमका, अनुज। बिल्कुल, आज गर्ल पावर हमारे यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं फिर सोनी पटनायक के साथ। सोनी जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ विप्रो 520 की पुट ऑप्शन सितंबर सीरीज। 11 रुपए 50 पैसे इसी रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का, पहला लक्ष्य यहाँ पे रहेगा 18 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 22 का सेकेंड टारगेट रहेगा। यहाँ पे विप्रो एक ब्रेकडाउन दे रहा है, 20 ईएमए के सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 530 रेजिस्टेंस है, तो एक बार 505 और 500 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 520 पुट ऑप्शन के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, 520 पुट ऑप्शन से यहाँ पार्टिसिपेट करिए विप्रो के पुट ऑप्शन में। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से एफएनओ सुपरस्टार में नवीन फ्लोरो रहेगा, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में आरती, दीपक, नवीन, सब में ही एक ब्रेकडाउन दिख रहा है अच्छा खासा, और नवीन फ्लोरो में अभी सपोर्ट बहुत दूर है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं 3300 पे या काउंटर फ्यूचर्स पे 3330 पे एसएल लगाएंगे, तो डाउन साइड पे हम 3270 का टारगेट लगा सकते हैं, और 3270 के बाद 3250। ओके, नवीन फ्लोरिन फ्यूचर्स, सितंबर फ्यूचर्स आपकी कॉल आपकी स्क्रीन पे 3303 पे आके ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं 4 के चमत्कार पिक करते हैं कविता जी से। कविता जी, क्या पिक कर रही हैं? या विलेन जी, सो बैंक निफ्टी में हम एक अच्छा फॉल देख रहे हैं, और पीएसयूज में अच्छे फॉल है, जहां मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्दर फॉल एक्सटेंड होना चाहिए। 235 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 230 टू 26 बैंक ऑफ बड़ौदा को आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 239 का।
शॉर्ट ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा 235.75 पर। अब सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, मिड कैप फंड है, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मार्केट के दिग्गज वुमन पावर के साथ मुझे पैनल में शामिल करने के लिए इस पावन अवसर पर, तो शुक्रिया। जो तो आप स्टॉक आया कीजिए, आप रेगुलर नहीं जी बिल्कुल रेगुलरली आया कीजिए, हम आपको रखा करेंगे रेगुलरली सेगमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल सो ये सौभाग्य देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो स्टॉक मैं लेकर आया हूँ वो मिड कैप क्षेत्र में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है 361 वेल्थ मैनेजमेंट। हमने देखा है कि वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो इंडिया में है काफी रैपिडली ग्रो कर रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट है फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री में। और जो इंडस्ट्री एयूएम है वो 15 से 20% ग्रोथ करने के अनुमान है। इसमें जो है 361 इज अ मार्केट लीडर एंड उन्होंने अपना जो प्रेजेंस है वो अब डाइवर्सिफाई किया है मास एफ्लुएंट सेगमेंट में, ज्योग्राफी वाइज लोअर टीयर सिटीज में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल रीजन्स में भी उन्होंने ग्रोथ करने का अब पेनिट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल अगर उनके वेल्थ मैनेजमेंट की अगर आप एयूएम की बात करें तो जो ग्रोथ है वो 39-40% ग्रोथ हो रही है अक्रॉस सेगमेंट्स। Q1 में अच्छी ग्रोथ दी, रेवेन्यू और पैट में 48 और 31% ग्रोथ देखा हमने। और हमें लगता है कि आगे चलकर ये जो ग्रोथ है ये कंसिस्टेंटली मेंटेन रहेगा। तो जो नेट प्रॉफिट अर्निंग्स ग्रोथ हमारा अनुमान है वो 26% पर एनम अगले 2 साल में ग्रो करेगी। तो बाय करने का सलाह है 361 पे, टारगेट प्राइस है 1300। ओके, चार्ट ट्रेडर्स आपकी स्क्रीन पे आया। यहाँ पे चार का चौका में सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आया और उनकी कॉल थी विप्रो फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1822, 520 की स्ट्राइक। रचना जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया और उनका ट्रेड था नवीन फ्लोरिन, आपकी स्क्रीन पे आएगा। शॉर्ट कॉल 3270 के लक्ष्य के लिए, 3330 का स्टॉप लॉस। कविता जी ने बैंकों को नहीं छोड़ा, आज बैंक ऑफ बड़ौदा को सेल किया लगभग 230-226 के लक्ष्य के लिए, 239 का स्टॉप लॉस। और सिद्धार्थ जी ने भी 361 को पिक किया और लॉन्ग साइड